बिहार के बांका जिले से एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पुलीडूमर प्रखंड के भीतिया गांव में होनहार युवा शुभम साकेत ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर अनुमंडल पदाधिकारी का पद प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे बांका जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। कहा जाता है कि बड़े सपने वही पूरे करते हैं जो अपने सच करने का साहस और मेहनत रखते हैं। शुभम साकेत ने बचपन में जो सपना देखा था, अपनी दादी से वो वायदा किया था, उसे उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर आज साकार कर दिया। उनकी सफलता ये साबित करती है यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। शुभम साकेत की माता एक सरकारी शिक्षिका हैं जिन्होंने शिक्षा और संस्कार का मजबूत आधार दिया। अपने पिता LIC अभिकर्ता हैं और उन्होंने हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाया और संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। परिवार के सहयोग और अपने अथक प्रयासों के बल पर शुभम ने यह मुकाम हासिल किया। ये सफलता केवल शुभम साकेत की नहीं बल्कि पूरे बांका जिले की उपलब्धि है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और प्रतिभाओं के क्षेत्र में बांका लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर युवा आज प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। शुभम साकेत की उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज भीतिया गांव से लेकर पूरे पुलीडूमर प्रखंड और बांका जिले में जश्न का माहौल नजर आ जो कि कहा जाता है कि एक बच्चे का जो प्यार होता है वो माता से ज्यादा, एक पिता से ज्यादा माता के पास होता है। पिता से बच्चे को उतना कभी मतलब होता है जिससे कि पिता उसके पॉकेट मनी ना देते, लेकिन माँ के साथ जो बच्चे का प्यार होता है वो पिता की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर भी पिता में वो खुशी देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह से बने? बचपन से ही मैं ये सोच लिया था कि बच्चा जो है दादी जब पूछती थी कि पोता क्या बनेगा, कि बोलता था DM बनेगा दादी। तो उस समय हम लोगों को भी मन में लगा कि चलो एक छोटा सा बच्चा ना मुन्ना जब अपनी दादी को यह बोल सकता है कि दादी हम DM बनेंगे, हमको पूरा विश्वास हो गया कि आज न कल मेरा बेटा जब समय पूरा होगा तो DM बन के रहेगा। और DM से अभी थोड़ा सा नीचे बना है, वो भी है SDM। तो गाँव देहात में लोग कहते हैं, कोई बोलते हैं कि SDM बन गया, जो थोड़ा कम पढ़े हैं वो कहते हैं कि मैडम का बेटा, सर का बेटा DM बन गया। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि SDM जो है DM से थोड़ा सा छोटा है और प्रयास कर रहा है। उसके लिए भी वो एग्ज़ाम दिया है, एक बार निकाला भी था, इंटरव्यू भी दिया था और पूर्ण आशा है कि मेरा बेटा उस मंजिल तक पहुंच करके ही रहेगा। जैसा देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में बेटे हो या बेटियां हो, अगर कुछ बनकर लोग इतने जोश में रहते वो ये भी भूल जाते हैं जो बच्चा किस पोस्ट पे है। कभी वो बोल देते हैं कि DM बन गया, कोई बोल देते हैं DM बन गया, वो उसकी खुशी जाहिर होती है इससे। तो ये नहीं देखता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये दिखाना है कि जब मेरा बेटा बन सकता है तो क्यों ना तुम्हारा भी बेटा आगे आ सकता है। तो इसलिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन बांका जिला का पुलीडूमर प्रखंड में भीतिया एक छोटा सा गांव है जो कि बिहार के नक्शे में बांका से बेलहर के बीच में अगर एक छोटा सा गांव है वो है भीतिया। तो भीतिया में बहुत सारे लोग प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये प्रशासनिक क्षेत्र में आज तक नहीं बने थे, जो कि मेरा बेटा बन करके दिखाया। और इसमें जो है हमारे बच्चे का गुरुजन, बच्चे का दादा दादी, बच्चे का बड़े पापा मम्मी अंकल सबका योगदान रहा, दोस्त का, भतीजा का, सारा का योगदान रहा कि मेरा बच्चा मतलब आगे बढ़े। और इसमें सबसे पहले हम समाज का भी योगदान कहेंगे कि हम लोग जो भीतिया से बांका आए, सबसे पहला बच्चा है मेरा शुभम साकेत उस इलाके का, जो कि हम अपना पेट काट करके इसको पढ़ाने के लिए बांका सेंट जोसेफ में लाए। और हम चाहेंगे कि जिस तरह मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है उसी तरह समाज के पिछड़े वर्ग के लोग जो भी हैं उसको चाहेंगे हमको आर्थिक मदद भी करना पड़े, प्रोत्साहन भी देना पड़े तो हम उसको देंगे कि तुम भी इस मुकाम पर पहुंचो। इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे।
तो आप अपने बच्चे को प्रशासनिक सेवा में भेजना चाहिए, तो क्या पुलिस सेवा में भी कुछ सकते थे? जहाँ तक आपका सवाल है, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका जो है सिलेक्शन उसी में हुआ, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। अगर यूपीएससी में इसका जो है, यूपीएससी में अगर इसका एसपी में हो जाता तो उसका जाना ही था। अगर इसी में इसका जो है डिप्टी, ये क्या कहते हैं, एसडीएम से नीचे में अगर डीएसपी में होता तो जाना ही था, लेकिन उससे ज़्यादा रैंक में आया तो अच्छा हुआ। अगर उसमें भी जाता तो हमको कोई आपत्ति नहीं था। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि लोगों को जो पुलिस से भरोसा कम होता है, तो ये सोचकर भी बहुत गार्जियन कहते हैं कि तुम पुलिस में मत जाओ, लोगों का विश्वास टूटता है। फिर एसडीएम जो होता है, एसडीएम लोगों का एक जुनून होता है, वो विश्वास रहता है कि नहीं, मैं अगर इनके पास जाऊँगा तो ये काम में सफल होंगे, और एसडीएम से बहुत सारा उम्मीद भी रखते हैं लोग। तो इसलिए प्रशासनिक स्तर का जो क्षेत्र होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आपने अगर अपने बच्चे के लिए प्रशासनिक स्तर का क्षेत्र चुना, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके शहर के लोगों को और आपके क्षेत्र के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि क्यों ना आप भी अपने बच्चे को एसडीएम ही बनाएं, और हो सके तो उसके ऊपर अपने बच्चे को पहुँचाएँ। तो इससे आप अपने गाँव वाले को एक बार फिर से संदेश देने क्या देना चाहते हैं? हम अपने गांव समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह मेरे बच्चे अभी बीपीएससी 70वीं में एसडीएम का पद लिए हैं, उस तरह हमारे गांव के जिस बच्चे हैं उसको हम अपने से प्रोत्साहित करेंगे और उसमें जुनून डालेंगे कि तुम लोग भी बच्चे मतलब ऐसा प्रयास करो, सीख लो कि एक आगे बढ़ा तो तुम भी पीछे से उसी तरह निकलो। अगर आर्थिक तुमको प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम हम और शुभम की मम्मी यानी मेरी वाइफ हद तक प्रयास करेंगे। उसके लिए बीपीएससी कम्पीट करने वाले युवक शुभम साकेत के माता पिता हैं, तो सबसे पहले उनके माता को ही प्रधानता देते, क्योंकि भारत जो है इसके प्रधानता देश है। तो क्यों ना सबसे पहले उनकी माता से सवाल किया जाए कि आपको कैसा लगा जब आपके बेटे को ये पता चला आपको कि मेरा बेटा एसडीएम बनने वाला है? मुझे तो बहुत ही खुशी लगी, इतना खुशी लगी कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मेरा सपना साकार होते दिख रहा है, जो बहुत बचपन से ही मैं सपना देखी थी कि अपना बेटा को मैं इस पोस्ट पे लाऊंगी। डीएम बनाने का मेरा सपना था, तो अभी मेरा बेटा एसडीएम बना है, और डीएम बनने का भी मेरा सपना सजाए हुए हैं। जैसे कि आप शिक्षिका हैं, तो कई बच्चे आपके लिए बच्चे के समान है, क्योंकि आप उन बच्चों को भी आप ऐसा सपना देखती हैं? बिल्कुल, मैं सारे बच्चे के में एक अच्छा उसका फ्यूचर देखती हूँ कि हर बच्चा कुछ न कुछ कामयाबी हासिल करे। हर बच्चा एसडीएम डीएम कुछ भी बन सकता है, बस प्रयास करेगा तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। उसके लिए उसे प्रयास करवाती हूँ, मेहनत करवाती हूँ, हमेशा प्रयत्नशील रहती हूँ कि तुम लोग प्रयास करो। प्रयास करने वाले को सफलता कभी न कभी उसका पैर को छूएंगे। तो ऐसा कहा जाता है शिक्षा को मार्गदर्शक है, जिस मार्ग पर बच्चों को मोड़ दिया जाए बच्चा वो ही बन जाता है। अगर बच्चे को चोरी के मार्ग पे मोड़ देते हैं तो चोर बन जाता है, अगर अच्छी शिक्षा देते हैं तो अच्छे पद पे पहुँच जाते हैं। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं इससे बहुत ही 100% सहमत हूँ। मेरा जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय है, और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ। बच्चे का पढ़ाने में यहाँ के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में, लेकिन मैं 2004 से पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बच्चे को, और बहुत उन लोगों को प्रयास करती हूँ कि तुम पढ़ो। बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं उन्हें बुला करके लाती हूँ और पढ़ाती हूँ। और अभी जब मेरा बेटा इस मुकाम पे पहुँचा है तो मैं उन लोगों को दिखाई कि देखो बेटा, मैं अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाई, तुम्हारे जैसा ही वो छोटा बच्चा था, इसको मैं पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाई। तुम लोग भी ऐसा करोगे तो तुम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। और बच्चे मेरा बात को मानते हैं, बहुत ही मेरा फॉलो करते हैं। मेरा बच्चा, मेरा स्कूल का बच्चा मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा ही मोड़ देने का मैं प्रयास करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ करें। तो आपको ये कब पता चला कि आपका बेटा एसडीएम बनने वाला है? मैं तो अपना बेटा का सपना बचपन से ही देखी थी कि मेरा बेटा एसडीएम बनेगा। मैं इसको पूछती थी बेटा क्या बनेगा, तो बोलता था डीएम बनेगा।
एकदम बचपन से ही कोई भी पूछता था क्या बनोगे, पता था डीएम बनेंगे। तो हम पूछते थे भी डीएम क्या होता है, तो पता नहीं पाता था कि क्या। हमारे साथ 17वीं बीपीएससी के फाइनलिस्ट यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए कि बीपीएससी इन्होंने कंप्लीट कर चुका है और इनको पद मिला है एसडीएम का। तो और ये देखना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र से कैसे युवा आगे आते हैं और इनको जो पद मिला है एसडीएम का वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रहता है। तो अगर ये कल को एसडीएम बनते हैं तो पूरे ज़िले में इनका लॉ एंड ऑर्डर चलता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। तो आप ये बताएं कि आपका एसडीएम बनने का सपना कब और कैसे शुरू हुआ? सर जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ सेंट जोसेफ स्कूल बांका से, तो हमारे यहाँ कोई भी स्कूल में ऐसे फंक्शन होता था तो ऐसे अथॉरिटीज़ को बुलाए जाते थे। तभी शायद वो पावर का एहसास होता था, क्योंकि पापा बोलते थे देखो ये IFS है या फिर DM है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की अपने उत्तर शिक्षा को जब मैंने अपने में आगे बढ़ा तो पता चला कि पावर एंड अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। अथॉरिटी से आप सोशल चेंज किस तरीके से आप समाज में लेकर आ सकते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि अथॉरिटी जब आपके पास होता है तो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। एंड दैट वाज द टाइम जिस दिन मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे आना है। एंड तो बीपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? प्रीलिम्स ना निकलना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में बाधा आना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोग होते हैं कि आप डिसिप्लिन हुए कि 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप 5 घंटे भी पढ़ाई करते हो, लेकिन वो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन जो था सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती था। और फाइनली उसकी जब मैंने पकड़ बनाई तो जाकर मुझे सक्सेस। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और आपकी रणनीति क्या थी? सर मेरी रणनीति, क्योंकि मैं बेसिकली यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस वजह से मेरा सिलेबस जो है बीपीएससी को लेके वो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंप्लीट हो रखा था पहले से। तो बीपीएससी अगर देखा जाए घंटों की बात करें तो 5 से 6 घंटे ऑन एन एवरेज, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो 5 से 6 घंटे बहुत होता है। और रणनीति ये था कि जो भी आपके पास सिलेबस हैं एंड PYQs जो आपके पास डिफाइंड है, उनकी ओरिएंटेशन में अगर आप आते हो तो सक्सेस मिलना फिर आपको गारंटी है। तो एसडीएम बनने पर अपने क्षेत्र में सबसे पहले क्या समस्या पर आप काम करेंगे? सर मेरा जो सबसे पहला क्षेत्र हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं और हमारा बैकग्राउंड भी गांव से जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े एजुकेशन, क्योंकि मेरा गांव बितिया पंचायत में पड़ता है, बितिया गांव है, और हम लोग फर्स्ट फैमिली थी जो कि माइग्रेट किए थे अपने शहर में पढ़ाई को लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला फोकस जो वो एजुकेशन पे होगा कि किस तरीके से एनरोलमेंट रेशियो को मुझे बढ़ाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में। प्लस क्योंकि आज के डेट में RTE एक्ट में ये काम कर रखा है, तो आप अब क्वालिटी एजुकेशन पे डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय आप अच्छे से स्थापित करके क्वालिटी एजुकेशन पे आप किस तरीके से काम करते हैं, फर्स्ट मेरा ये प्रायोरिटी रहेगा। दूसरी बात, समाज में आज के डेट में भी उस तरीके का सोशल एसोसिएशन शायद अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया आज के डेट में जनजीज का ज़माना है, तो हम एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच में समन्वय बहुत अच्छा स्थापित कर सकते हैं। और जब आप सोशल कैपिटल आप समाज में बनाते हो तो फिर समाज अपने आप आगे बढ़ता है। क्या आपको लगता है कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है? सर उसका कोई दूसरा वो उपाय ही नहीं है, बट मेहनत के साथ आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि किस तरीके से जब आप ये प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि मैं एक एनालॉजी के साथ बताना चाहूँगा, ये रोलर कोस्टर राइड है। कब आप ऊपर जाएंगे, कब आप नीचे आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बेस और सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर आप डेफिनेटली और अल्टीमेटली गॉड्स ग्रेस, वो तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा। एसडीएम के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? सर जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन, सोशल कैपिटल, राइट, एंड मेरा मैं थोड़ा सा इसमें इंटेलेक्चुअली मैं इसमें साउंड करना चाहूँगा कि समाज का अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ाते हो किसी भी, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, सपोज आप लॉ एंड ऑर्डर पे ही बात कर रहे हो, सपोज आप फूड PDS पे अगर हम काम करें, अगर उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा देते हैं, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, तो वो शायद डेवलपमेंटल एंगल में हम बहुत आगे आउटरीच कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाना मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा, चाहे मुझे जहाँ पर भी पोस्टिंग मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और भ्रष्टाचार पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सर पहले मैं भ्रष्टाचार पे बात करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार पे जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की रही है, तो वो मेरा भी हमेशा से, मैं इस चीज़ पे अपने दोस्तों के साथ भी डिबेट्स करता था, बातें करता था। तो करप्शन पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है
लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सिर्फ एजुकेशन के तहत ला सकते हैं। एंड सोशल मीडिया का आज के डेट में ज़माना है, उस चीज़ का मुझे भरपूर प्रयोग करना है और लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ना है। अभी जैसे हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि जंतर मंतर पे नीट को लेकर के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो ये आपके राय में कहाँ तक सही साबित है? सर, जो स्टूडेंट के ग्रीवांसेस हैं, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं ये बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट के ग्रीवांसेस अगर नीट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेपर लीक की वजह से, तो उनके ग्रीवांसेस 100% जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट इसी वजह से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को देखते हुए डायलॉग स्थापित करने की बात की। इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी बात किया गया कि आप डिबेट्स के लिए आइए, बिकॉज इस चीज़ में क्या होता है, स्टूडेंट रिसीविंग एंड पे होते हैं, उस बीच में कोई असामाजिक तत्व आकर इस तरीके से कोई घटना घटित हो जाता है तो वो ब्लेम स्टूडेंट पे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं आप ना भटक जाएं, और सरकार इस चीज़ के लिए ओपन है, और ये प्रोटेस्ट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डायलॉग इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सरकार भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। और ये मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है। इससे क्या है कि डेमोक्रेसी का लोग आज की डेट में घर घर पे मुआयना देख रहे हैं, कि लोग आज की डेट में हर घर पे इस बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इट्स अ वेलकम थिंग। इससे ये भी हो रहा है कि यूथ इन पॉलिटिक्स का एक हमें नया एंगल इंडिया में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही वेलकम स्टेप है। तो ये बताइए कि आपका जो सफलता है इसमें आपके परिवार और शिक्षकों की कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही है? सर, सबसे पहले मेरे परिवार, मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन, जो कि मुझे उसने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि फिनेंशियली एंड ऑल्सो मेंटली ऑल्सो। मम्मी पापा का तो खैर उसमें तो कोई सपोर्ट का कुछ बोलना ही नहीं। दोस्तों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रही। कभी भी ऐसे लाइफ में कुछ भी इश्यूज होते थे तो दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बैठ के कुछ भी डिस्कस कर लेते हो अप्स एंड डाउन्स में। तो मेंटल इशू भी आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जब आपके पास ऐसे लोग आसपास होते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत ही ईजिली आप उसको गो थ्रू करेंगे। तो आप वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जो कई बार बीपीएससी में असफल हो चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप बस अपना मेहनत सही डायरेक्शन में करें। इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास सिलेबस डिफाइंड है, आपके पास PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करें। दूसरी बात जो मैं आज की डेट में ऐड करना चाहूँगा, 68 BPSC के बाद जो मैंने पैटर्न में जो मैंने बदलाव देखा है, वो कहीं ना कहीं BPSC अब एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आपसे प्रीलिम्स में भी, इनफैक्ट मेंस में भी, इंटरव्यू तो चलिए हर बार ऑलमोस्ट जो भी है वो बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है, बट प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ही एनालिटिकल हो गया है। तो आपको आज के डेट में थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा कोई भी इशू बेस्ड को लेकर। तो उसके लिए आपको न्यूज़ कवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। ये नहीं कि मैं बस 4 से 5 10 क्वेश्चन में पढ़ लिया, रट लिया तो मेरा BPSC निकल जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। सो यू हैव टू चेंज योर अलाइनमेंट ऑफ द प्रिपरेशन, और आपका बिल्कुल निकलेगा। बस लगे रहें, परसिवरेंस आपको हमेशा रखना है, वो परसिवरेंस ही आपको कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में सफलता आपको दिलाएगी। अपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन आशीष के साथ मनोरंजन प्रसाद, भारत।